मसीह यसु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज गुड फ्राइडे का दिन है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तमाम मसीही गुड फ्राइडे के इबादत में शरीक हैं और हमने तमाम गिरजाघरों के लिए, अपने मसीहों के लिए, खुदा के हजूर उनकी सलामती के लिए दुआए खैर भी की है। मुझसे कबल मेरे 6 भाइयों ने 6 कलमों पे आज बड़ी खूबसूरत बातें कलामे से हमें सिखाई। खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। 7वां कलमा जिसकी बाबत अब हम कुछ सीखेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इन रवायात से हट कर आज कुछ और बातें करेंगे। ये बिल्कुल रवायात हैं कि हम 7 कलमात पर बात करते हैं, लेकिन अब जो यीशु जिसने तमाम करके सलीब पर अपनी जान देकर वो तमाम नविश्तें, वो तमाम नबूवतें वो पूरी की, कलाम को पूरा किया, अब जब उसने दोबारा आना है उसकी दूसरी आमद-ए-सानी के लिए हमें कैसे तैयार होना है। तो आइए पहले हम खुदा के कलाम में से आज के इस मरकज़ी मज़मून के हवाले से आयत का मुताला करेंगे। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है मेरे साथ देखें लूका रसूल की अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत। यहाँ यूँ मरकूम है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। 7वां कलमा, 7 कलमे जो थे वो सलीब पर बोले गए, और हर साल हम गुड फ्राइडे की इबादत में इन 7 कलमात को सुनते हैं। 7 का अदद जो है बाइबल मुक़द्दस में बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत सी जगहों पर इस 7 के अदद को इस्तेमाल किया गया है। 7 मोहरें, 7 कलीसियाई ज़बाने, 7 कलमदान, 7 सतून, और हत्ता कि जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो जब हम देखते हैं कि पानी से तूफ़ान जब आया, सैलाब आया और पूरी दुनिया तबाह हो गई, और जो वादा खुदा ने इंसान से बांधा था कि अब कोई पानी से नहीं मरेगा, मैं दोबारा पानी से दुनिया को तबाह नहीं करूँगा। छोटे मोटे सैलाब आते रहते हैं, लोग डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन दुनिया की बात है, सारी दुनिया तब तबाह हुई थी। उसके लिए भी जो वादा हमसे बांधा गया, उसे वादे को पूरा करने के लिए साइन दिया गया, और वो साइन था कौसे कज़ा का, रेनबो जिसे कहते हैं। और अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि रेनबो के कलर्स कितने हैं। वो कलर्स भी 7 हैं। यानी 7 की अहमियत, इस अदद की अहमियत कलाम मुक़द्दस में बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर 6 रोज़ में खुदा ने इस जहां को तख्लीक किया। चरिंद परिंद, हैवान, हर शय जो इस दुनिया में है, उनको 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन आराम किया। 7वां दिन सब्बत का दिन कहलाया। और सब्बत का मालिक कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हर दिन का मालिक है, हर रात का मालिक है, हर पहर का मालिक है, और वो सिर्फ अख्तियार रखता है जो इन मोहरों को खोलेगा, जिसमें मेरे और आपके लिए हर शय मौजूद है। उसमें लिखा है, जब आप पहली मोहर से 7वीं मोहर तक देखते हैं कि कैसे वो जब कलीसिया को कैसे लेने के लिए आएगा, क्या होगा तब, और कैसे कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, एक एक चीज़। तो इसलिए ये 7 जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ये 7 कलमे ऐसे नहीं बोले गए, क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है। और लिखा है कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 दिन, एक साल 1000 साल के बराबर है, एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और फिर अगर हम आदम से लेके इब्राहिम तक देखें तो 2000 साल बनते हैं। और फिर इब्राहिम से लेकर
जब यीशु मसीह तक देखते हैं तो फिर 2000 साल, और फिर यीशु से लेकर अब तक 2000 साल, यानी 6000 साल बीत गए हैं। ये जो नस्बनामे हैं ये उनसे हम कैलकुलेशन लेते हैं और हमें पता चलता है कि 6000 साल बीत गए हैं। 6000 साल का मतलब है कि जब उसका एक दिन 1000 साल के बराबर है तो 6 दिन बीत चुके हैं। 7वां दिन आराम का दिन है, 7वां दिन सब्बत का दिन है, 7वां दिन खुदावंद यीशु मसीह की आमद का दिन है। और फिर जब 6 दिन गुजर चुके हैं, 6000 साल गुजर चुके हैं, तो हम 7वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। अब हम 2021 में हैं, 21 साल ऊपर गुजर गए हैं। और जैसा उसका कलाम में हम सीख रहे हैं कि उसने वादा किया था कि मैं जाता हूं और फिर दोबारा आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और फिर हमारा ईमान है कि जब वो हमें लेने के लिए आ रहा है तो हमें उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। उसने जिसने मेरे लिए और आपके लिए कांटों का ताज पहना, आज हम उसकी सलीबी मौत को याद कर रहे हैं। हमने देखा कि खुदावंद कदूस जो कामिल इंसान हमारे लिए बन गया ताकि हम उसके लहू से नजात पाएं, मखलसी पाएं, रिहाई पाएं। क्योंकि जो खून है उसमें जिंदगी है। इसीलिए हमें मना किया गया है कि हमने खून नहीं पीना, खून में जान है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर अपनी जान दी मेरे और आपके गुनाहों के लिए। और वो जिसको 3 टाइटल मिले हैं कि वो इब्ने आदम भी है, इब्ने खुदा भी है और इब्ने दाऊद भी है। और हमारा ईमान है कि वो कलमा खुदा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है, जो रूल को उसकी कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और हमारा ईमान है क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो हम इस बात पे मसीह जो हैं उनका ईमान कामिल है। हम स्टैंड करते हैं कि वो खुदावन से निकला हुआ कलमा है, वो मसीह जो है जो मसा किया हुआ है, वो रूह कुद्दूस की कुदरत से पैदा हुआ है। उसकी पैदाइश भी निराली थी और उसकी मौत भी निराली है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन मेरे और आपके प्यारे महबूब यीशु मसीह ने हमारी खातर कोड़े खाए, हमारी खातर दुख सहे और हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर मुआ। दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम जंग जो है वो किसी मैदान में नहीं बल्कि सलीब पर लड़ी गई, जहां पर किसी इंसान को नहीं बल्कि इब्लीस को मौत को शिकस्त हुई है। और मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदावंद खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा वो मेरे लिए और आपके लिए मुआ। और मैं ये जानता हूं मेरे पास ये राज है, मेरे पास ये नबूवत है, हर मसीह के पास ये नबूवत होनी चाहिए कि वो कलमा खुदा है, वही जिंदा कलाम है जो मुजस्सम हुआ। और कलाम का फंक्शन क्या है? यशायाह 55 बाब में लिखा है कि जिस तरह आसमान से बारिश पड़ती और बर्फ पड़ती है और वो वापस नहीं जाती बल्कि जमीन की रोएदगी और शादाबी का बायस बनती है ताकि खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिल सके, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअसर वापस नहीं जाएगा बल्कि जिस काम के लिए भेजा गया उसे पूरा करके वापस जाएगा। और जब हमारा ईमान है कि मेरा यीशु ही कलाम है, वो ही कलमा खुदा है, तो जब वो इस दुनिया में आया तो तमाम नविश्तें, तमाम नबूवतें उसने पूरी की और सलीम पर इसलिए कहा कि तमाम हुआ और अपनी जान दे दी। उसने वो तमाम रिश्ते पूरे किए हैं। अब जब तक वो वादे, वो जब मोहरे खोलता है और देखता है वो वादे हैं, वो सब वादे जो पूरे तब तक ना हो जाए वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकता। उसका वादा है
कि मेरे आने से पहले इन सब चीजों का पूरा होना जरूर है। और आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें पूरी हो रही हैं। आज वबा से लोग मर रहे हैं, आज मौत के बादल सड़कों पर और गलियों में मंडरा रहे हैं, आज तूफान आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, आज सुनामी से लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई आने वाला है, वही जिसका हमें इंतजार था, वो हमारे दिल की तख्तियों पर दस्तक दे रहा है। और पहले उसने नजात के काम को पूरा किया, अब वो रूह बन के भी हमारे दरमियान में मौजूद है। जब 120 की जमात पर रूह कुछ नाज़िल हुआ था तो उसका वादा था कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। और मेरा ईमान है कि वो यहां पर मौजूद है। और ये अब हमारा फर्ज है कि हम उसके लहू में अपने आप को धोएं, क्योंकि वो उस कलीसिया को लेने आ रहा है जो बेदाग, बेझुरी और बेऐब हो। क्योंकि जैसा दुल्हा है, जरूर है कि कलीसिया भी वैसी ही हो। सिर्फ कलाम सुन के यहां से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कलाम को नोश करने की जरूरत है, बर्रा की ज़ियाफत में शामिल होने की जरूरत है। और अगर हमने बर्रा की ज़ियाफत में शामिल होना है तो उसकी मर्जी के मुताबिक बनना पड़ेगा, उस लेवल पे बनना पड़ेगा। जैसा दुल्हा है, दुल्हन भी वैसी ही होनी चाहिए। और अगर ज़ियाफत का दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर हम ज़ियाफत में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम हमें कहता है कि वो कवारियाँ पीछे रह गई जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनकी कुपियाँ खाली थी, जो खुदावंद के जलाल से महरूम थी, जो उनके पास निजात का तजुर्बा नहीं था, वो पीछे रह गई। और सिर्फ वही ज़ियाफत में शामिल हुई जिनके अंदर से खुदावंद यीशु मसीह झलकता था, वही कवारियाँ गई। और फिर जब वो अंदर चली गई तो ज़ियाफत का दरवाज़ा लिखा है खुदावंद ने बाहर से बंद कर दिया। और कलाम सिखाता है कि उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। और यही हुआ, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और मेरा ईमान है कि हम सबको तैयारी के साथ उसकी हजूरी में जाने की ज़रूरत है। वक्त बहुत हो चुका है, एक मिसाल के साथ मैं अपने कलाम को बंद करूँगा। हम सब, अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को आज दिल देना है, उसकी सलीब के साए तले बैठे हैं, तो फिर उसके लहू से धुलने की ज़रूरत है। आज सलीब खाली है, यीशु को दोबारा सलीब पर ना चढ़ाए, वो जिंदा है और अब्दुलाबाद तक जिंदा रहेगा। क्योंकि मेरा यीशु जिसने मौत, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाई, वो जिंदा है और जिंदगी देने वाला खुदा है और कसरत की जिंदगी देने वाला खुदा है। उसके लहू को अपने ऊपर लेने की जरूरत है। जब इसहाक बूढ़ा हुआ तो उसकी आंखें उसका साथ छोड़ गईं, उसे कम दिखाई देने लगा, नजर बहुत कम आता था, लेकिन वो चाहता था कि अपनी जिंदगी में अपने पिलौठे को वो बरकत दे। उसके दो बेटे थे, असाऊ और याकूब। वो चाहता था कि अपने बेटों को बरकत दे और पिलौठे की बरकत का हिस्सा असाऊ को मिलना था। लेकिन जो उसकी बीवी थी रिबका, उसे अपने बेटे याकूब से बड़ा लगाव था। वो चाहती थी कि ये बरकत याकूब के हिस्से में आए। और एक दिन इसहाक ने असाऊ से कहा कि तू मेरी शिकार करके ला और मुझे भून के खिला। असाऊ जब गया हुआ था तो रिबका ने याकूब को असाऊ की पोशाक पहना दी, क्योंकि असाऊ के जिस्म पे बड़े बाल थे। जंगली जानवर की पोशाक उसे पहना दी, जिसमें खुशबू जो थी वो ईसाऊ की आती थी। और उसे उसके बाप के पास भेज दिया, खाना तैयार कर दिया। जब उसने अपने बाप को खाना खिलाया और उसका बाप चाहता था मैं अपने बेटे को बरकत दूं, तो उसने कहा बेटा मेरे पास आ, मैं तो छू के देखूं। जब उसे छू के उसे देखा तो उसे देखा ये बाल हैं, ये पोशाक जो है, ये खुशबू जो है, ये असाऊ की आ रही है। लेकिन आवाज जो है, ये आवाज असाऊ की नहीं है, ये आवाज याकूब की है। लेकिन फिर भी वो मजबूर हो गया, क्योंकि उसके बदन से
उसे असू की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी। प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, प्यारे मसीहों, अगर आप खुदा यीशु के खून को अपने ऊपर ले लेंगे तो आपके अंदर से यीशु की स्मेल आएगी, यीशु की खुशबू आएगी, क्योंकि वो कहता है जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको दे देगा। जब उसके नाम से हम बाप से मांगते हैं, उसको लहू लेकर बाप के पास जाते हैं, फिर हमारा नाम चाहे जवेद जलाल हो, पास्टर नील हो, कामरान माइकल हो, कोई भी हो, जब हमारे अंदर से खुशबू उसके लहू की आएगी तो वो बाप जो आसमान पर है वो हमें बरकत देने से बाज नहीं आएगा। ये उसका वादा है, ये उसका कॉल है, और वो अपने कॉल और वादों में सच्चा और बरहक है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन आज के कलाम की निस्बत से हम सबको बरकत दे। आमीन।